7.6 में खंडशः समाकलन। देखो इस समाकलन में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इसमें आप एक सूत्र का यूज करेंगे। दो इसमें चर राशि रहेगा। पहले तो इसका नियम देखिए, पहले तो नियम देखिए कि इसमें दो चर राशि गुणनफल के रूप में रहेगा। गुणनफल के रूप में रहेगा। चलिए दो चर राशि गुणनफल के रूप में रहेगा। ठीक है, कितने राशि? दो चर राशि। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। और इसमें जो आप रूल लगाएंगे, हालांकि चर राशि अगर योग के रूप में होता है तो अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, लेकिन गुणनफल के रूप में होगा तो देखो इसमें जो फार्मूला होगा, जो सूत्र होगा, देखो इसमें दो पद होगा। मान लो पहला पद है और गुणा दूसरा पद, तो जो निकलने वाला होगा उसको निकालेंगे। मान लो कि पहला पद को आपने निकाल लिया तो पहला पद, ठीक है, समाकलन दूसरा पद dx माइनस समाकलन ddx, जो पहला पद निकाले था एक, फिर समाकलन दूसरा पद, तब dx, और पूरा एक कोष्टक लगा करके इस समाकलन के लिए जो ये समाकलन देख रहे हैं इसके लिए यहाँ पर dx हम लोग लिखेंगे। ये सूत्र, इसी सूत्र का यूज करके पूरे सवालों को आपको लगाना है। ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं, और इसमें एक ट्रिक रहेगा। ट्रिक, उस ट्रिक का यूज करेंगे आप, जिसका नाम होगा आई लेट। आई का मतलब होता है इनवर्स। आई का मतलब होता है इनवर्स। आई का मतलब होता है इनवर्स, यानी साइन इनवर्स एक्स आ गया, कहीं कास इनवर्स एक्स आ गया, या टेन इनवर्स एक्स आ गया। इसको सबसे पहले बाहर आप निकालेंगे। ये ट्रिक जरूर याद रखना, सबसे पहले बाहर निकालेंगे। कहीं भी सवाल में अगर दिखाई दे दे तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे? बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला बात ये रहा। ठीक है, और यल का मतलब होता है लाग। यल का मतलब क्या होता है? लाग। लाग एक्स आ गया, या फिर मान लो लाग एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसको भी आप बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये निकलेगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद से ए का मतलब जानते होंगे। ए का मतलब होता है अलजेबरा। अलजेबरा, अलजेबरा का मतलब होता है कि एक्स हुआ या एक्स स्क्वायर हुआ या जो भी आपके एक्स पर 5 हुआ, इसको आप बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ये साइन एक्स हो गया, मान लो कॉस एक्स हो गया, या फिर आपके पास टेन एक्स हो गया, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ई है तो ई का मतलब होता है ई पर एक्स, तो ये आपके पास रहेगा इस तरीके से। ठीक है ना, यानी सबसे पहले ये निकलेगा। अगर कहीं भी होगा तो सबसे पहले, अगर कहीं आपको दिखाई दे तो सबसे पहले इसको निकालेंगे, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता, साइन इनवर्स का समाकलन नहीं होता, इसीलिए हम लोग बाहर निकाल के पहला पद बना लेते हैं। साइन एक्स का समाकलन नहीं होता। अच्छा, ई पर एक्स देख रहे हैं ना, इसका होता है, इसीलिए सबसे अंतिम होता है। ठीक है, तो अब जगह जगह सवाल आएगा वैसे वैसे हम लोग हल करेंगे। ये ट्रिक है, ये फार्मूला है, इसी का यूज करके हम लोग को हल करना है। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर आपका है। चलिए पहला सवाल से हम लोग हल करते हैं। आओ, पहला सवाल आपके पास है समाकलन एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझो, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद होगा। क्या बाहर निकालोगे सोचना आपको, क्या बाहर आप निकाल सकते हैं, सोचो। इसने आपका ये जो आप यूज कर रहे हैं, पहले क्या आ रहा है? अलजेब्रा आ रहा है, पहले अलजेब्रा आ रहा है, तो इसका मतलब पहले क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा, बाद में ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है। देखो यहीं से पता चल रहा है, ये ऊपर है अलजेब्रा, एक्स आपका अलजेब्रा है, तो पहले ये निकलेगा, साइन एक्स का होगा, बाद में निकलेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। चला जाओ, एक्स बाहर निकाल लोगे साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस जो बाहर निकाले उसका अवकलन करेंगे, एक्स समाकलन साइन एक्स, फिर बंद करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर बंद करेंगे, फिर आपके कहाँ आ जाएगा? डी एक्स। एक्स लिख लो, साइन का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस लिख लो। अब देखो इसका अवकलन, एक्स का अवकलन तो आप जानते होंगे एक होगा, और ये जो साइन देख रहे हैं इसका समाकलन करोगे माइनस कॉस एक्स। जब भी समाकलन करोगे समाकलन हट जाएगा, केवल ये डी एक्स आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस आएगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स, आई माइनस वाई पहले प्लस कर लो। अब एक कास का फिर समाकलन करोगे तो साइन एक्स प्लस सी इसमें ऐड कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। देख लो, समझ लो सब लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। क्या बाहर निकालेंगे? एक्स, क्योंकि एक्स अलजेब्रा है, और यहाँ से ट्रिक से ही पता चल रहा है कि आप एक्स को बाहर निकाल करके और तब उसको आप हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बना लोगे सब लोग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है एक्स साइन 3x है।
कैसे हल करोगे देखो। सेकेंड सवाल है समाकलन x से साइन 3x इंटू डी एक्स। आप सभी लोग जानते होंगे बाहर निकालने का काम कौन करेगा, अलजेब्रा का। यहाँ से दिख रहा है अलजेब्रा बाहर निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आपका बाहर निकलेगा। तो निकाल लो, x बाहर निकाल लो, साइन 3x dx माइनस यहाँ पर डी एक्स, फिर x हो जाएगा, फिर समाकलन साइन 3x dx पूरा के क्लोज करके dx लिखोगे। तो कहा गया बाबू x, अच्छा ये देखो 1/3 है ना, तो बटा में आ जाएगा ना, साइन समाकलन तो पढ़ के आ रहे हैं 1/3 और साइन का माइनस कॉस 3x, ठीक है, माइनस फिर x का 1 होगा, फिर इसका माइनस 1/3 साइन आपके कॉस 3x में प्लस प्लस अभी नहीं तो समाकलन बचा। तो अब माइनस सबसे आगे कर लो, तो माइनस x/3 लिख लो और कॉस 3x लिख लो, माइनस माइनस प्लस लिख लो, 1/3 लिख लो और फिर अभी कॉस 3x आपके पास बचा हुआ है इंटू dx लिख लो। तो देखो माइनस x/3 लिख लो, कॉस 3x लिख लो, प्लस 1/3 लिख लो इंटू, देखो जब 3x है तो 1/ फिर 3 आ जाएगा नीचे और ये कॉस आपके साइन 3x में हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अब चाहो तो गुणा कर लो तो ना हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहे तो लॉसा भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लो, समझ में आया जी, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को अगर हल करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3 है, x² e पर x इंटू डी एक्स है, x² e पर x इंटू क्या है dx है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे देखते हैं, e पर x और x² इंटू क्या है dx है। चलो बताते हैं इसको कैसे हल करेंगे, देख लेना। अगर दिक्कत होगा तो नोट भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन अब ये जो भी आप पढ़ेंगे वह संडे के दिन टेस्ट में दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका प्रैक्टिस रहेगा। नहीं लगेगा तभी तो सीखोगे कि हाँ x e पर x है, यही ना है, इंटू x² इंटू डी एक्स यही है। चलो आगे पीछे दिया कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दे उससे कोई मतलब नहीं। x² e पर x है, x² e पर x है। क्या बाहर निकालेंगे बाबू, क्या बाहर निकालेंगे जरा सोचिए, x अलजेब्रा निकलेगा ना आपका, e पर x तो सबसे अंतिम है तो ये तो निकलेगा नहीं। तो आप सिंपली बात है बाबू कि x² बाहर e पर x dx माइनस जो बाहर निकाले उसका x², फिर समाकलन e पर x इंटू dx, इसको हल करेंगे तब अंतिम में यहाँ पर dx हो जाएगा। चलो x² वैसे ही e पर x का समाकलन e पर x से होता है, इसका अवकलन करेंगे 2x और e पर x का समाकलन e पर x से होता है, dx हो जाएगा। x² e पर x लिख लो माइनस 2 बाहर निकाल लो, अभी भी x और e पर x बच गया है, फिर x बाहर निकालोगे, फिर आप अवकलन समाकलन कर रहे हैं सूत्र से, फिर आप समाकलन कर रहे हैं सूत्र से, ठीक है, e पर x और dx, फिर बंद कर दिए, फिर dx ये क्लोज। तो कहा जाएगा x² e पर x माइनस 2 और x सही लिखो, e पर x माइनस इसका 1 हो जाएगा बाबू, खाली का बच जाएगा e पर x इंटू dx। तो x² e पर x माइनस 2 और आपका हो जाएगा x e पर x, हो जाएगा कितना माइनस e पर x प्लस का हो जाएगा c, आपका x² e पर x माइनस 2 से गुणा करें 2x e पर x प्लस 2 e पर x माइनस गुणा का प्लस c, ये दोनों सेम है तो घटा सकते हो, माइनस 2 में से 1 जाएगा क्योंकि दोनों नहीं घट जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर e पर x तो है लेकिन यहाँ पर x² यहाँ पर x होगा, तो सिर्फ इतना ही लिख करके आपका आंसर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे बताओ, सब लोग बता दोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लो समझ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 4 के पास, क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं। 4 नंबर सवाल आपका दिया गया है x log x। चलो 4 नंबर आपका है x log x इंटू डी एक्स। क्या बाहर निकलने वाले हैं, यहाँ से log आ रहा है ना, अलजेब्रा का पहले यह ला रहा है तो log आपका बाहर निकलेगा। तो बाबू log x समाकलन x dx माइनस डी एक्स log x फिर समाकलन x dx पूरा के बंद करके आप यहाँ पर dx लिख देंगे। तो log x तो ऐसे ही लिखेंगे, अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 होगा, तो x के ऊपर 2/2 जोड़ेंगे ना, एक समाकलन में 1 घात जोड़ा जाता है, माइनस log x का 1/x गुण है x का x पर 2/2, नहीं समाकलन कर रहे हैं ना, जोड़ेंगे, ठीक है, x से स्क्वायर कैंसिल। तो चलो अब एक काम करो, x² बाहर निकाल लो, log x लिखो माइनस माइनस लिखो, क्या बच गया 1/2 बाहर निकालो, यहाँ पर x बच गया इंटू dx बच गया। तो x² लिखो, log x लिखो माइनस 1/2 लिखो, इसका समाकलन x के ऊपर 1 + 1 1 + 1 + c लिखो। तो
क्या हो जाएगा एक्स पर 2/2, ये log x लिखो माइनस 1/2 लिखो, ये x पर 2 नीचे 2 प्लस c क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन 2 लिखो, log x लिखो माइनस एक्स स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लो तो समझ लो कि log x को हम हमेशा बाहर निकालते हैं क्योंकि log x का समाकलन नहीं होता है, समाकलन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं होता है तो उसको हमेशा हम लोग बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है समाकलन x log 2x, समाकलन x log 2x हल करें। चलो इसी टाइप के भी सवाल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। समाकलन आपका दिया गया है x log 2x, कहा है कि इसको आपको हल कर देना है। x log 2x है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ठीक है। x log 2x इंटू dx, क्या बाहर निकालने वाले हैं, x ले लेंगे और log 2x लेंगे क्योंकि log का समाकलन नहीं होता, अवकलन तो हो जाएगा लेकिन समाकलन नहीं होता। log 2x समाकलन x dx माइनस डी dx, और यहाँ पर लिखेंगे log 2x समाकलन x dx फिर 1 फिर dx, ठीक है। ये तो log 2x सही लिख लेंगे आप जो आ रहा है, इसका समाकलन करेंगे तो x पर 2/2 माइनस ये log 2x का अवकलन करेंगे तो पहले 2x का अवकलन करेंगे 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और log के साथ जो भी जुड़ा होगा बट्टा में 2x, देख लो अवकलन में 2x का 2 आगे अवकलन कर रहे हैं ना, समाकलन कर रहे हैं तब नीचे आता, ठीक है। गुण है, अब x का करोगे तो x पर 2 बटा में 2 इंटू dx। चलिए 2 से 2 कैंसिल, भाई x से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बच गया बाबू, पहले ये लिख लो x स्क्वायर अपान 2 फिर आपका log 2x माइनस क्या 2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकाल लो, x लिख लो इंटू dx लिख लो, तो x स्क्वायर अपान 2 log 2x माइनस 1/2, अब x के ऊपर 1 है तो x पर 2/2 प्लस c, चाहे तो आप x पर 2/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा log 2x माइनस 1/2 प्लस c, बन गया, बन सकता है आपका। जाना हो तो जाओ, लेट रहा है, चलो पहले हाँ पता तो कर लो, यहाँ पर तो तुम बात कर लो उससे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर log x इंटू डी एक्स, क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर log dx, 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 6 नंबर है, एक्स स्क्वायर log x इंटू डी एक्स, नहीं दिया, एक्स स्क्वायर log x इंटू डी एक्स। चलो क्या बाहर निकालने वाले हैं आप लोग हैं, log x, हमेशा log x को बाहर निकालते हैं, तो log x बाहर निकाल लो, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन डी डी एक्स log x, फिर जो बाहर निकाले एक्स स्क्वायर डी एक्स पूरा क्लोज करके डी एक्स कर लो, तो log x इंटू एक्स के ऊपर 2 + 1 नीचे भी 2 + 1 माइनस log x का अवकलन 1/x, इसको x के ऊपर 2 1 3/3 इंटू डी एक्स। अच्छा ये काट दो, 2 को बच जाएगा आपका, तो हो जाएगा log, अच्छा इसको पहले लिख लो, तो x के पावर 3 अपान 3 फिर आपका हो जाएगा log x माइनस x 1/3 बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा राशि को बाहर निकालिए था, तो x पर 3 बटा में 3 log x माइनस, चलो इसको समाकलन करो, तो इसका रूल क्या होता है 2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी 2 + 1 प्लस c, तो अब यहाँ पर देखो 3 दोनों में है तो 1/3 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x पर 3 log x माइनस एक आ जाएगा x पर 3 अपान 3 प्लस c, या हमारे आंसर आ गया, देख लो समझ में आ रहा है। हाँ सी हमेशा रहता है, कांस्टेंट होता है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन निश्चित समाकलन भी इसके बाद हम लोग लगाएंगे ना तो उसमें सी का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 7 के पास, x साइन इनवर्स x, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं, x साइन इनवर्स x, इसका भी प्रयोग करके हम लोग को हल करना है 7 नंबर क्वेश्चन, x साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसमें क्या बाहर लेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x, इसका तो होता ही नहीं है, हाँ इसका तो होता ही नहीं है, तो आपका प्यारा सा है कि साइन इनवर्स x को बाहर ले लो, x इंटू डी एक्स माइनस डी डी एक्स, जो बाहर लिया उसका आकलन करोगे, फिर समाकलन x डी एक्स पूरा के क्लोज करके डी एक्स, पूरा के क्लोज करके डी एक्स लिख देंगे। चलिए साइन इनवर्स x इंटू एक्स के ऊपर 2/2 माइनस,
क्या क्या हो जाएगा, 1/2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पर 2/2 वैसे ही रखोगे। क्या कह रहा है, तो नहीं कहे एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, चल गया। इसमें क्या करना है, 1/2 को बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर और करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, ऐसे सवाल कभी भी आपको दिखाई दे, मान लो ये प्रॉब्लम कर दिया, ये नहीं होता ना एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स का सूत्र हो जाता है। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का होता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ये बता सकते हो। तनी पूछो ना उससे, पिंटू से स्कूल चल रहा है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। तो देखो अब इसमें जानते हो कहानी क्या होगी, इसकी कहानी ये होगी, चाहो तो तुम मान कर लगा सकते हो, लेकिन मानोगे तो ये आएगा नहीं। तो इसमें एक पुराना परंपरा ही है कि एक को जोड़ दो, एक को घटा दो इंटू डी एक्स लिख दो, एक को जोड़ दो और एक को घटा दो और क्या लिख लो, डी एक्स। तो पूछ लो क्या बता रहा है वो। और देखो कहानी ये होगी ना कि हम लोग माइनस वाला के इसके साथ कर लेते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कहा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं, ध्यान से यहाँ से समझना, आपको कोष्टक लगा लीजिए। अब भाई बोला 1 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर यहाँ पर लिख रहे साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसको परिमीकरण कर दो, इधर बता देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना परिमीकरण कर दो, सिंपली बात है। क्या कह रहा है जी, ठीक। तो करली में आपका हो जाएगा माइनस माइनस आया कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देखो इसका परिमीकरण करोगे तो इतना आ गया, प्लस 1 करली में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कहाँ आ गया, डी एक्स। तो कहा जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। सुनो एक सूत्र क्या होगा, एक सूत्र आपको याद होगा कि होता है, देखो बाबू होता है ही, आप पढ़ेंगे भी आगे नेक्स्ट चैप्टर में, एक्स अपान टू करने में जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान 2 करने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर यहाँ पर है तो एक स्क्वायर 1/2 और साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो खाली एक्स रहेगा, ठीक है, इतना सूत्र हो जाएगा। और प्लस ये बड़ा कोष्टक है, प्लस इसका तो केवल साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस आपका सी। देखो इसका सूत्र आपको जानकारी होना चाहिए बाबू, इसका सूत्र आपको जानकारी होना चाहिए, यही मेन सूत्र है। एक्स अपान 2 करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 होता है। जैसे कहीं अगर आपको मैं इसको लिख कर दिखा दूँ कि अगर समाकलन कहीं अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का कोई सूत्र पूछे, तो एक्स अपान 2 करनी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान 2 और फिर आपका साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी आप लिख देते हैं, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन साइन क्यू, हाँ तो उससे लगेगा ना, वो क्या नाम है वो देखो बता देते हैं, आप बता देते हैं। चलो इस वाली पहले कंप्लीट 2 को लगा ले इसमें, अब हम तुमको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो था कौन 7 नंबर, 8 नंबर पर आ जाओ। एक्स टेन इनवर्स एक्स, बहुत सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें का टेन इनवर्स बाहर निकाल लोगे क्योंकि इसका होता नहीं है समाकलन, एक्स लिखो डी एक्स माइनस डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर समाकलन एक्स डी एक्स पूरा क्लोज करके डी एक्स लिख दो, तो आई तो टेन इनवर्स एक्स सही लिख लो, इंटू एक्स समाकलन करो एक्स पर 2/2 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका समाकलन एक्स पर 2/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। सुनो टेन इनवर्स एक्स सही लिख लो, आई ये काम करो यहाँ एक्स स्क्वायर बटा 2 पहले लिख लो, तब टेन पे इनवर्स एक्स लिख लो माइनस ये 2 को बाहर निकाल लो, बड़ा कोष्टक लगा दो, ये एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वही करना मैं 1 और -1 एक जोड़ेंगे घटाएंगे, बस सिंपली बात है, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। ये तो हट गया समाकलन, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 और टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 अलग अलग, तो अलग अलग एक प्लस वाला कर लो, आगे पीछे कर सकते हो ना, एक प्लस में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स,
ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 और tan इनवर्स x माइनस 1/2। इसका हल करोगे तो x पर 0, इसका केवल x होगा माइनस, और tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस का आ गया c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है जी? देख लेना, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्या करोगे, इसको भी 56 दिन में पूरा किताब को सब, अब टारगेट यही रहेगा ना 56 दिन। एक अभ्यास में 2 दिन का टाइम देंगे, एक अभ्यास में 2 दिन का, समझ रहे हो? 1 और 2, 10 सवाल लगाएंगे 20। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। x cos इनवर्स x, समाकलन x cos इनवर्स x इंटू डी एक्स। का बाहर निकालोगे, x निकाल लो, और cos इनवर्स निकलेगा, क्योंकि इसका होता नहीं है, तो cos इनवर्स x बाहर, x डी एक्स माइनस डी एक्स, cos इनवर्स x सही लिख लो, इंटू एक्स इंटू डी एक्स, क्लोज करके डी एक्स लिख लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, cos इनवर्स x सही लिखोगे, इसका समाकलन 1 है ना, तो 2/2 हो जाएगा, 1 जोड़ देना, सिंपल बात है। और इसका अवकलन जानते होंगे, -1 कलनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जानते होंगे x पर 2/2 इंटू डी एक्स। चलो माइनस से मैं गुणा कर दो, प्लस हो गया। ठीक है, अब सुनो, इसको पहले लिख लो x/2 इंटू cos इनवर्स x प्लस, एक काम करो, 2 को बाहर निकालो। चलो निकाल लिया तुमने, बड़ा कोष्टक लगा लो, और फिर देखो वही कहानी होगी, x² प्लस 1 जोड़ो प्लस 1 घटाओ, इसलिए क्योंकि समान घात आ जा रहा है बाबू, समान घात आ जा रहा है। ठीक है, अभी माइनस वाला के एक साथ ले लो। चलो x² cos इनवर्स x प्लस 1/2, ये माइनस कामन ले लो, तो 1 माइनस x², समाकलन लगा दो यहाँ पर, ये बड़ा कोष्टक लगा दो, ये रहा 1 माइनस x² इंटू डी एक्स। ठीक है, और फिर ये -1 कलनी में 1 माइनस x² इंटू डी एक्स, इसको तो प्लस रहेगा। ये तो फिर परमीकरण करोगे तो फिर वही आएगा, अभी बताएगा तो तुमको क्या आएगा। देखो x² cos इनवर्स x प्लस 1/2 हाई माइनस, हल करोगे तो 1 माइनस x² आ जाएगा, परमीकरण करोगे तो इसे कट जाएगा, इतना बच जाएगा। ठीक है, और ये तो सूत्र होता है किसका, साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का। चलो तो x/2 cos इनवर्स x प्लस 1/2, इसका सूत्र तो जानते ही होंगे आप, इसका सूत्र तो जानते होंगे, माइनस लिख लो पहले x/2, अभी मैंने बताया 1 माइनस x² प्लस a² का मतलब क्या होगा, 1/2 माने a²/2 होता है, फिर साइन इनवर्स x बाई ए का तो मानते ही, कहते छोड़ दो इसको, प्लस साइन इनवर्स x। देखो बड़ा कोष्टक यहाँ पर लगाना है, प्लस क्योंकि 1/2 का गुणा इसमें भी है, इसमें भी, तो इस तरीके से हल हो जाएगा, बन जाएगा। चलो आज का अंतिम सवाल आते हैं, सवाल नंबर 10 का, जल्दी से देखते हैं। तो 10 सवाल आज हम लोग ने लगाया, 10 कल लगाएंगे। ठीक है, क्या दिया है, 10वां सवाल है, कह रहा है कि साइन इनवर्स x के ऊपर 2। ठीक है, 10वां सवाल है आपके पास, साइन इनवर्स x के पावर 2 इंटू डी एक्स। अच्छा, ऐसे सवाल को कभी हल करने के लिए 1 मान लिया जाता है, क्या मान लेंगे, 1। और जो सवाल दिया गया साइन इनवर्स x के पावर 2 बाहर ले लेंगे, 1 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स हो जाएगा, और फिर आपके साइन इनवर्स x के पावर 2, फिर समाकलन 1 इंटू डी एक्स, पूरा क्लोज करके डी एक्स लिख देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स x लिख लो, इसके पावर 2 लिख लो, ये x होगा, a का समाकलन x होता है बाबू, है क्या, पहले अवकलन करोगे तो पहले घात का होगा, 2 आगे आ जाएगा बा, वहीं उतरा जाए, जैसे 2 में से 1 घटी तो वहीं उतरा जाए। ठीक है, अब साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1/कलनी में 1 माइनस x² इंटू ये x हो गया इंटू डी एक्स। अब सजा के लिखो, चलो साइन इनवर्स x आपका वैसे ही रहा, इसके ऊपर 2 रहा, गुणे x रहा, माइनस 2 बाहरी ले लो। अब का आपके पास बचेगा समाकलन x साइन इनवर्स x अपान करनी में 1 माइनस x² इंटू डी एक्स। तभी आपको समझाते हैं कैसे मानना है, कैसे मानेंगे। देखो आ जाएगा, इसको माना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, अवकलन करो तो 1/1 माइनस x² इंटू डी एक्स बराबर dt। चलो इसको, ये तो मालूम हो चुका है, पहले इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x के पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 समाकलन। चलो कोष्टक का लगाओगे, इसको t मानोगे तो t लिख लो, चलो इधर लिख देते हैं t लिख दो, इसके जगह का लिख दो dt। लेकिन प्रॉब्लम आपके जानते हो कहा गया x के लिए, तो x के लिए हो गया तो साइन को इधर कर लो ना, क्या दिक्कत है, x वापस साइन t हो जाएगा, x वापस क्या हो जाएगा साइन t, बात खत्म हो गया। आपको पहले किनारे इधर कर लो, t साइन t का समाकलन, t को बाहर ही निकालोगे, साइन t होगा ना, dt माइनस d dt t साइन t dt t साइन t का
माइनस कॉस टी माइनस 1 साइन टी का माइनस कॉस टी समाकलन रहेगा माइनस टी कॉस टी प्लस कास के साइन टी प्लस सी साइन टी प्लस टी इतना आ गया। ठीक है, चलो तो इसका समाकलन की तो इतना आ गया, तो डायरेक्टली सुन लो साइन इनवर्स एक्स लिख लो, इसके ऊपर 2 गुणे एक्स माइनस 2। अब इसको सुनो, टी साइन टी का आया इतना आया है ना माइनस टी, टी के जब कितना रखोगे साइन इनवर्स एक्स रखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कॉस लिखो, फिर क्या रखो साइन इनवर्स एक्स, किसके जगह पर टी के जगह पर, प्लस लिखो साइन लिखो साइन इनवर्स एक्स लिख लो प्लस आप आंसर लिख सकते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना था। एक सवाल आपने पूछा है उसको देख लीजिए।